हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके। इसका टॉपिक है कुंभ राशि आपके लिए दिसंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए और जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेरियस आपकी लाइफ में पास्ट में क्या चल रहा था। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है एक्वेरियस की लाइफ में। प्रेजेंट में टेम्परेंस और दिसंबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है एक्वेरियस आपकी लाइफ के लिए दिसंबर मंथ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी एक्वेरियस आपके लिए दिसंबर मंथ में आपकी लाइफ के लिए। एस ऑफ वॉन्ड, एडवाइस क्या रहेगी यूनिवर्स की तरफ से एक्वेरियस आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए, क्या एडवाइस रहेगी। द मून, ओके। सो हिडन फैक्टर में क्या रहेगा एक्वेरियस की लाइफ के लिए दिसंबर मंथ में। हिडन फैक्टर के लिए क्या रहेगा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी दिसंबर मंथ के लिए एक्वेरियस आपकी लाइफ में। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी, 9 ऑफ सोर्ड। फाइनल आउटकम क्या रहेगा एक्वेरियस आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए। फाइनल आउटकम 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो पास्ट में एक्वेरियस आई एम सीइंग हियर कि आप किसी पार्टनरशिप पर काम कर रहे थे। इट कुड बी अ बिजनेस पार्टनरशिप या रिलेशनशिप वाइज आप किसी सिचुएशन किसी पार्टनरशिप को वर्कआउट कराने की कोशिश कर रहे थे, एफर्ट पुट कर रहे थे। और करियर से रिलेटेड भी हो सकता है कि आप प्लान कर रहे थे किसी पार्टनरशिप के लिए, किसी बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, और आप कोलैबोरेशन करते हुए नज़र आ रहे थे पास्ट में। प्रेजेंट में मैं देखूं तो आप बहुत पेशेंस एंड पीस में नज़र आ रहे हो। आप अपनी एनर्जीज और अपनी लाइफ में ओवरऑल एक बैलेंस क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो। बैलेंस आ भी रही है और एक बहुत पेशेंस डेवलप हुई है समय के साथ आपके अंदर, एंड प्रेजेंट में ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। और फ्यूचर के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन में देख रही हूँ दिसंबर मंथ में एक्वेरियस आपकी लाइफ में। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, फास्ट मूविंग एनर्जीज में भी आप ट्रैवल कर रहे हो एक्वेरियस, ठीक है। ट्रैवलिंग हो सकती है, फास्ट मूविंग कम्युनिकेशन, मैसेज, कॉल्स, सोशल मीडिया में एक्टिव रहना, ये सब। और सबसे बड़ी चैलेंज में एस ऑफ वॉन्ड है, तो आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपनी लाइफ में, किसी तरह की न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग, करियर में भी, लव लाइफ को लेके। एंड शायद या तो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है या फिर आप को मे बी क्लियरिटी नहीं है, बट ये सबसे बड़ी चैलेंज है आपके लिए दिसंबर मंथ की। एडवाइस में है द मून, यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ चीज़ें अभी भी अननोन और सीक्रेटिव हैं। सो ज़्यादा स्ट्रेस लेने से अच्छा है आप सरेंडर करो अपनी लाइफ में, क्योंकि यूनिवर्स के भी एक प्लान होते हैं कि कितना आपको रिवील करना है, कितना नहीं रिवील करना है। तो ये नहीं कि आपको सब कुछ एकदम में झटके में पता चल जाएगा। सो जस्ट ट्रस्ट टू द प्रोसेस, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स हिडन फैक्टर में तो कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, बट इट्स अ वेरी स्लो मूविंग एनर्जी। तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं बट बहुत स्लो प्रोसेस के साथ, स्लो मूविंग एनर्जी के साथ। और यूनिवर्स कह रहा है कि चीज़ें मूव करेंगी आपकी लाइफ में, बट विद अ वेरी स्लो पेस, ठीक है। और ओवरऑल एनर्जी में 9 ऑफ सोर्ड है, तो आप बहुत स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हो। आप काफ़ी रात में सो नहीं पा रहे हो ठीक से, स्ट्रेसफुल एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। एंड फाइनल आउटकम में 5 ऑफ पेंटिकल्स है, आप बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। मे बी आपका करियर वाइज भी लॉस हो रहे हैं, लाइक मनी लॉस, फाइनेंशियल लॉस, और बहुत ज़्यादा एक लो कॉन्फिडेंस, मिजरेबल काइंड ऑफ एनर्जीज में आप दिखाई दे रहे हो एक्वेरियस। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे पास्ट में क्यों आया है एक्वेरियस के लिए।
एस ऑफ वॉन्ड, यस। तो आप एक नई शुरुआत कर रहे थे पास्ट में, पैशनेट न्यू बिगिनिंग, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग आप कोलैबोरेशन पार्टनरशिप करते हुए पास्ट में आप नज़र आ रहे थे। इट कुड बी अ बिजनेस पार्टनरशिप, करियर रिलेटेड और लव रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट में टेम्परेंस क्यों आया है एक्वेरियस के लिए? थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है अगर लव एंड रिलेशनशिप का सीन है तो। पास्ट में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी भी हो सकती है आपकी लाइफ में, या फिर आप एक ये सेंस लेके चल रहे थे कि अगर ये कनेक्शन आगे डेवलप होती है तो ठीक है, अदरवाइज आप अदर ऑप्शंस भी ट्राई करोगे, ठीक है। तो प्रेजेंट में टेम्परेंस क्यों है एक्वेरियस के लिए? आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, टेम्परेंस क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्ड, ओके। सो यहाँ पे आप बहुत पेशेंस मेंटेन कर रहे हो। आपको फाइनली एक समझ में आ रहा है कि किसी सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं एक हिम्मत से और एक पेशेंस से, सब्र से काम लेना पड़ेगा। आप इम्पल्सिवली किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। आप बहुत हैक्टिक एनर्जीज के साथ किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। तो आप डिटैचमेंट भी दिख रहे हो, एज वेल एज आप पेशेंस मेंटेन करते हुए भी नज़र आ रहे हो, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे फ्यूचर में दिसंबर मंथ के लिए क्यों है एक्वेरियस के लिए? द लवर्स, तो यहाँ पे एक मेजर आप डिसीजन लेने जा रहे हो अपने लव लाइफ से रिलेटेड एरिया के लिए, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली या तो आप दो लोगों से डील कर रहे हो एंड बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन इसी के रिगार्डिंग चल रही है कि आपको एक मेजर डिसीजन, लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेना है अपने लव और रिलेशनशिप एरिया के लिए दिसंबर मंथ में एक्वेरियस। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड क्यों है चैलेंज में एक्वेरियस के लिए? द चैरियट, ओके। सो भले ही आपकी लाइफ में लाइक एक नई शुरुआत चैलेंज बनी है, लाइक आप आगे बढ़ना चाहते हो, बेसिकली अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो किसी अपॉर्चुनिटी के साथ, ठीक है। और बट ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी तो मिले या अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। सो इट्स अ चैलेंजिंग एनर्जी, ठीक है। तो मून यहाँ पे क्यों आया एडवाइस में एक्वेरियस के लिए? सॉरी, एडवाइस को मैं क्लेरिफाई नहीं करूँगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे हिडन फैक्टर में क्यों आया है एक्वेरियस के लिए दिसंबर मंथ में? द सन, तो यूनिवर्स कह रहा है कि स्लोली आपको जो हैप्पीनेस चाहिए, जो क्लियरिटी चाहिए, जो सक्सेस चाहिए, जो आपकी विश फुलफिलमेंट है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपको मिलेगी, बट इट्स अ वेरी स्लो मूविंग प्रोसेस। सो आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है एक्वेरियस, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में क्यों आई है एक्वेरियस के लिए दिसंबर मंथ के लिए? द टावर, तो कोई सच लाइक रिवील हो रहा है, कोई ट्रूथ बाहर आ रहा है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर आपको कोई सच जानना है, बेसिकली एक ब्रेक थ्रू चाहते हो आप किसी सिचुएशन को लेके, एक ट्रूथ चाहते हो, क्लियर कट ट्रूथ, चाहे वो हर्टफुल क्यों ना हो, चाहे वो पेनफुल ही क्यों ना हो, बट आपको एक ट्रूथ चाहिए। सो आप स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए दिसंबर मंथ में फाइनल आउटकम में? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक्वेरियस चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट में हैं एंड दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा मिजरेबल फील कर रहे हो। एंड पास्ट में भी इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें हुई हैं, लाइक ये रिपीटिंग एक पैटर्न बन गई है जहाँ पे चीज़ें बहुत स्लो मूवमेंट के साथ आगे बढ़ती हैं, बिल्कुल लाइक स्टक हो जाती हैं एंड आप बहुत स्टेबल, बहुत अनस्टेबल और बहुत मिजरेबल फील करते हुए नज़र आ रहे हो बिकॉज ऑफ द स्लो प्रोसेस, स्लो मूवमेंट और स्टक एनर्जीज के चलते, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में, मे बी आपके लव एरिया में हो सकता है, आपके करियर एरिया में हो सकता है, ठीक है। सो आप किसी जेमिनी, किसी लियो, किसी कैंसर, किसी स्कॉर्पियो और प्रोमिनेंटली कैंसर से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।